Hello friends, how are you? You're most welcome in your favorite YouTube channel Shiva Pandya Bio Classes. Friends, today we will talk about a very important lecture that will be very important for you and it will very important for your exam. So that is the topic is that the disease and their causal organism. Friends, this topic is very important, you know, for your knowing, for your knowledge, as well as your competitive exam, as well as your academic exam. मीन्स हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको तीन जगहों पे फायदा होगा। पहला तो आपके क्लास में यानी आपके एकेडमिक क्लासेस में जो आप पढ़ रहे होंगे इसमें उसमें तो जरूरी है, खासतौर पे क्लास 12 के लिए ये उस टॉपिक से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप इसको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे आज इस टॉपिक में कि कौन कौन से डिजीज हमारे दैनिक जीवन में हम उसके अगल बगल से घिरे हुए हैं और उसके कौन से जिम्मेदार मुख्य जो उसके कह सकते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके विषय में भी आज आप सीखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए फिर शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स वी विल टॉक अबाउट द मेन इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज द टाइफाइड फीवर। यू नो टाइफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी सुनते हैं किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है, ये कौन कर रहा है? सिर्फ टाइफाइड में क्या बुखार समझते हैं? क्या आपको पता चल गया कि हाँ 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बॉडी की बढ़ जाती है, तो क्या बस हम उसको टाइफाइड कह दें? जी नहीं। कौन से मेन जिम्मेदार हैं इसके लिए? तो नाम है इसका साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी अब इसकी कहानी भी है। इसकी जो फूड जो कह सकते हैं जो मेन कुक करने वाली व्यक्ति थी यानी वो लेडी थी, उसके द्वारा फैलाया जा रहा था डिजीज को। हालांकि वो तो टॉपिक का विषय, वहां पर हम इसको लेकर नहीं जाएंगे। सिर्फ आज हमको इस लेक्चर में समझना है कौन सा डिजीज है, किसके द्वारा ये कॉज किया जाता है, राइट। तो देखेंगे, पहला हो गया। सेकंड देखेंगे निमोनिया। कहते हैं निमोनिया हो जाना, निमोनिया में पी साइलेंट है, गलत स्पेलिंग में समझ लेना। आने तो छोटी छोटी चीजों में समझे तो हमारे सामने गलत लिख दिया है, बट इट्स राइट। नाउ द निमोनिया इज caused by the streptococcus pneumoniae and the Haemophilus influenzae. So these are the two causal organisms which can be responsible for the pneumonia. Now the dysentery, dysentery you know, dysentery में देखेंगे बेटा हम लोग बात करेंगे Shigella dysentery, ठीक है ना, Shigella dysentery। और अगला देखेंगे बेटा प्लेग, जिसको आप बोलते हैं ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। दिस कॉज बाय द यार्सिनिया पेस्टिस, ठीक है ना। सो दिस इज द मेन फोर। नाउ डिप्थीरिया, डिप्थीरिया आप समझ रहे होंगे। डिप्थीरिया हु कॉज Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium diphtheria is caused the diphtheria and tetanus। टिटनस आप जानते हैं लॉक जॉ यानी जबड़े की प्रॉब्लम्स होने वाली है इसमें। क्या होने वाला है इसमें? देखिए जबड़ा ही लॉक हो जाएगा, डोल नहीं पाओगे। जो अभी तुम टकर टकर करते हो ना इसे, ये जो कर रहे हो ना, यू कैन नॉट डू इट when the somebody suffer from the tetanus who calls। तो देखेंगे क्लास्ट्रोडियम टिटेनी, क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। और फिर देखेंगे इसमें दोस्तों और भी बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं, जैसे देख सकते हैं इसमें टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, कॉलरा है एंड लेप्रोसी है। ऐसे बहुत सारे हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत। अब देखेंगे हम लोग वायरस के द्वारा, जैसे कॉमन कोल्ड। आप समझते हैं कॉमन कोल्ड करने वाला जो सर्दी खांसी निमोनिया, सॉरी सर्दी खांसी आपको करता है, बीमार पड़ जाते हैं, दैट इज द सीजनल चेंजेस, बट इट कैन कॉज बाय द सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वायरस इज कॉल्ड द राइनो वायरस। राइनो वायरस कौन सा बनना? तो राइनो वायरस आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे चिकनगुनिया, कहते हैं चिकनगुनिया हो गया इनको, चिकन खाने वाला नहीं, चिकनगुनिया कौन करता है? चिकनगुनिया जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, वेक्टर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? एडिस एजिप्टिस। डेंगू जो कि फीवर है, ये करता कैसा? ब्रेक बोन फीवर है, जिसको कौन करता है भाई? फ्लैवी अर्बो वायरस। ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी वही आपके एडिस एजिप्टी ही जिम्मेदार है वेक्टर के रूप में। हेपेटाइटिस बी एचबी वायरस जो कि डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, ध्यान देना। फिर देखेंगे इसमें, अब इसी में बहुत सारे और होते हैं, जैसे वायरस के द्वारा पोलियो है, सार्स है, इस प्रकार से सीवियर है ना, सीवियर कह सकते हैं एक्यूट रिस्पिरेटरी वाला सिस्टम है, इन्फ्लुएंजी, measles, chikungunya या chickenpox, mumps and rabies, that is also caused by the virus। फिर देखेंगे मलेरिया, आप जानते हैं मलेरिया इज caused by the special protozoa is called the plasmodium। उसकी भी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। फैल्सिपेरम इज वेरी वेरी मैलिग्नेंट, घातक है मुन्ना, ये समझ रखियो। फिर देखेंगे टिटेनस,
टेटनस किसके द्वारा होता है भैया? फिर वही चीज वहां पर रिपीट कर दिया, देखिए टेटनस यहाँ पर भी बता दिया, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। क्लास्ट्रोडियम टेटनी मैंने 2 बार लिख दिया, आगे हो गलती से देख लीजिएगा। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, ये बैक्टीरिया का है ये। तो विब्रियो कॉलरा के द्वारा क्या होता है? विब्रियो कॉलरी, जो कि कॉलरा करता है, जो आप घबा घबा घब करते हो ना, अगलते पगलते हो, जो मुंह से बाहर निकाल देते हो, सब खाना पीना जो अनपष्ट होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड कैन बी आउटसाइड। सो नाउ अब देखेंगे भैया, पहला हमारा फिर अगला क्या है? अमीबियोसिस। अमीबियोसिस आप समझ लीजिए, अमीबियो डिसेंट्री भी कहा जाता है, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है। क्या करता है? किसके द्वारा होता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या नाम है? एंटमीबो हिस्टोलिटिका। और देखिए, जो कि एक कह सकते हैं हेलमिंथेस के द्वारा होता है। जो कौन कौन से हैं? एस्केरियासिस है, एलिफेंटियासिस है। एलिफेंटियासिस को फिलोरियासिस भी कहते हैं। तो देखिए, एस्केरियासिस कौन करता है? एस्केरिस, जो कि एक राउंड वार्म होता है, गोल गोल कीड़ा। तो गोल वाला कीड़ा क्या नाम है? राउंड वार्म, दैट इज द एस्केरियासिस। क्या काज करता है भैया? एस्केरियासिस करता है। ठीक, देखिए एलिफेंटियासिस, हाथी का पांव, ये हाथ का पांव बन जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। जेनेटल पार्ट भी मेरे में देखा जाता है, कभी कभी डैमेज हो जाता है, सारा गोली वोली सब गायब। आई मीन पूरा पेड़ का जो है नीचे का एरिया, समझ पा रहे हो ना, वो सब गायब। बचेगा क्या? बैठो 2-2 क्विंटल का लेकर के। तो ये होगा एलिफेंटियासिस, जो फिलारियासिस कहा जाता है। कौन करता है? बाउचीरिया। बुचेरिया कहते हैं, बैंक्रॉफ्टी बुचेरिया, मलाई बुचेरिया, फ्लैरियल वॉर्म। ये कि फ्लैरियल वॉर्म होता है, कीड़ा है ये, चट्टा कीड़ा, ध्यान देना। रिंग वॉर्म, जो रात खात खुजली, खाचर खाचर खजुआते रहते हैं ना इधर उधर, खो खो, वो जो करने वाला कौन सा फंगस है? तो ये फंगस वाला होता है, जो कि माइक्रोस्पोरम। दूसरा कौन सा? ट्राइकोफाइटोन। तीसरी स्पीसीज है इपीडर्मोफाइटोन। तो ये 3 स्पीसीज का नाम जहन में उतार लेना। यही तीनों मुख्य जिम्मेदार हैं, जो कपड़ा पहन करके भी दुनिया में किसी मंच पे भी क्यों ना खड़े हो जाएं, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम अगर करना शुरू कर देता है, तो मंच में लोगों का और समाज का फिक्र करते हुए आप अपने काम को अंजाम देने में पीछे नहीं हटते हैं। खच 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 की गाड़ी चला देते हैं। समझ में आई बातें? समझदार हो या समझ जा रहे हो? फिर देखो, कुछ है एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिट से कौन कौन सा डिजीज आगे बढ़ते हैं? सो व्हाट इज द नेम? सो लेट मी सी नाउ। गोनेरिया, गोनेरिया आप समझ पा रहे हैं ये कौन सा है? नेस्टीरिया, गोनोरिया। फिर देखेंगे जेनेटल हर्ब्स, कौन करता है? हर्ब्स सिम्प्लेक्स। फिर देखेंगे जेनेटल बैक्स, कौन करता है? ह्यूमन पैपिलोडा, पैपिलोमा। फिर देखेंगे साफिलिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक है भैया ये साफिलिस। कौन करता है? ट्रिपोनिमा पैप्लिडम। फिर देखेंगे ट्राइकोमोनियासिस, कौन करता है? आप देखेंगे ट्राइकोमोनिया या ट्राइकोमोना वैगिनेलिस। नाउ द क्लैमाइडियासिस कौन करता है भैया? तो क्लैमाइडिया ट्रैकी, या कह सकते हैं ट्रैकोमैटिस। सो ये सारे जो सामने दिखे हैं, दैट इज द एसटीडी विच कैन कॉज बाय द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। उम्मीद करता हूं साथियों कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा, और आप इसको बढ़िया से पढ़ करके बहुत सारी जानकारियां यहाँ से गेन कर सकते हैं, जो आपके अलग अलग एग्जाम में मैंने आपको बता दिया पहले ही, वहां पर काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऐसे रिलेटेड और भी बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, और वहां पर हमारे यूट्यूब और वहीं पर इंस्टा के लिंक पड़े हुए हैं, आप वहां पे क्लिक करके इस चैनल पर विजिट करिए और अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।